Well, today I'm wearing Rocky Star, and I'm very happy to be wearing it. I've been waiting to wear this gown for a while, so it's very nice. And what would you like to say about the award night when you come to award? How do you prepare yourself? Does he suggest you for the dressing? Does you suggest you for the dressing? No, we live in two different departments when it comes to dressing. Of course, I love when he says, "Wow, I really like this dress." But when he dresses and I dresses, we're on two different planets. But today you guys are matching. Yes, Yes. we're matching. Was it pre-planned? मैं हमेशा I always want to match my husband. लेकिन sometimes Daniel doesn't match or I'm not matching him, so it's nice today we're matching. Recently, you went to foreign for the Cannes. Tell us something. You represent India, the movie. Tell us about the experience about it. Being at Cannes Film Festival was absolutely amazing. Having a film there, walking the red carpet. I think that we always, जब हम movies देखते हैं, ऐसे एक सेकंड में हम जज करते हैं कि ये मूवी अच्छा नहीं है, ये इसमें ये है वो है that we don't like and all these things. And I think when you go to a film festival like Cannes, it's a celebration of films. And वो चीज़ I believe that हम वापस or we need to bring to India because films are not easy to make. शुरू from pre-production to the very very end post-production बहुत मेहनत है to make a film, and I think that if we can celebrate filmmaking, we'll get back to where we were before lockdown. You always give us special. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Will you picture together? Sure. Because I worked hard to match her today. Yes. Thank you. Tell us something about your outfit. Well, it's a pretty sari, and I'm in an Indian outfit after a very long time, I would say. But of course, मुझे साड़ीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है. शायद इसलिए थोड़ा दूर रहने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो मैं आपको हमेशा साड़ियों में ही नज़र आऊँगी. बाकी मुझे सुगंधा ने स्टाइल किया है. शाहरुख इज़ माई मेकअप आर्टिस्ट एंड आई फील अच्छी लग रही होंगी शायद क्योंकि आज पति ने पैक दे के भेजा है कि प्यारी लग रही है. Tell us about the midday show. So I'm here for this award show and बहुत नाम हमेशा ही सुना है मैंने मिड अवार्ड शो का. सो टुडे आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. साउथ अफ्रीका जाके आए रोहित सर के साथ तस्वीरें. क्या कुछ हुआ वो सेट पे? किस तरह का अपीयरेंस था? It was pretty exciting. I was called as a challenger to South Africa in खतरों के खिलाड़ी. और आपको जब एक चैलेंजर की तरह बुलाया जाता है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम हो जाता है क्योंकि काफ़ी मुश्किल हालातों से आपको गुजरना पड़ता है स्टंट्स में. एंड मुझे 2 स्टंट्स दिए थे वहाँ करने के लिए. एंड मैं अपनी ज़ुबान से क्या ही बताऊँ कैसे हुए. आप लोगों को देखना पड़ेगा. हाँ जी, वहाँ पे काफ़ी सारे हैं लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सब लोग ना बड़े बैलेंस्ड हैं. इस बार के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं दे ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल. सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं. उन्हें डर भी लगता है ना तो भी वो लोग रुक नहीं रहे हैं. तो आई एम रियली हैप्पी विथ ऑल द कंटेस्टेंट्स जिनसे मैं मिलकर आई. और बहुत प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे. रोहित सर से काफ़ी समय बाद लास्ट टाइम भी आप गए थे खतरों में, तभी हमने देखा था काफ़ी धमाल हुआ था. इस बार किस तरह का बॉन्ड था आप लोगों से? बहुत ही अच्छा. रोहित सर तो हमेशा ही बहुत वेलकमिंग होते हैं और वो मेरी शक्ल देख के ही मेरे को ज़्यादा टफ वाला कुछ स्टंट दे देते हैं. It was good. तो इस बार बस इस बात का मलाल है कि कार वाला स्टंट नहीं दिया. आई होप कार वाला हो नेक्स्ट टाइम. नो एक्चुअली नॉट. मैं बिग बॉस नहीं देख पाती हूँ लेकिन मेरी एक फ्रेंड है आकांक्षा पुरी इस शो में और मेरी बेस्ट विशेस उसके साथ है क्योंकि वो मेरी बचपन की दोस्त है. आपको
song. Okay, maybe this is an announcement. It's an announcement because बहुत ही जल्दी इसी महीने में मिड मंथ इसी महीने में मेरा एक शो रिलीज़ होने वाला है. इट्स अ वेब सीरीज़ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि वो शो आप सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा. आई एम वेरी श्योर आप लोग ना घर में अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो वो वेब सीरीज़. एंड इट विल बी ऑन जियो स्टूडियोज़. अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊँगी. टीज़र बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं. पक्का. चलो थैंक यू. हेलो. सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं. हमें यहाँ पे बुलाया गया क्योंकि हमारी फिल्म गुलमोहर के लिए जो है उसको बहुत सारा सम्मान मिल रहा है और वो उसको लेकर के हम बहुत उत्साहित हैं. मैं और मेरे डायरेक्टर यहाँ पे आए हुए हम गुलमोहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ये शाम जो है गुलमोहर की शाम होगी. क्या कुछ कहना चाहोगे गुलमोहर को लेके? अभी ये यात्रा गुलमोहर की शुरू हुई है और गुलमोहर जिस तरह की फिल्म में जितना प्यार इस देश ने दुनिया ने दिया है और जिस तरह से उसको सम्मान दिया जा रहा है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं. और बाकी आगे की शाम जैसे भी होगी उसको लेकर के हम काफ़ी उत्सुक हैं. क्या कुछ आने वाला है अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी बंदा तो चल ही रही है. बंदा इज़ डूइंग सो वेल गुलमोहर के बाद और इसके बाद सूप आएगी नेटफ्लिक्स पे. उसका इंतज़ार है लेकिन उसके लिए अभी समय है. जिस तरह रिस्पॉन्स जी से मिला है जी प्लेटफॉर्म से, क्या कुछ कहना चाहोगे? अनोखी स्टोरी की जो लोगों तक पहुँचानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ये पहली बार ऐसी घटना घटी है बंदा के साथ कि OTT के बाद फिल्म थिएटर के पर्दे पे गई और वहाँ भी उसने सिंगल थिएटर्स में काफ़ी अच्छा किया और प्लेटफॉर्म्स पे इतनी बड़ी सफलता मिली इसको. और ये सफलता रुक ही नहीं रही है. लगातार लोग उसे देखे जा रहे हैं. कई लोग 10 बार 15 बार 20 बार देख रहे हैं. हमने ऐसा नहीं सोचा था. जो भी हो रहा है उसके लिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया. फैमिली मैन 3 मैं भी चाहता हूँ कि फैमिली मैन 3 जल्दी शूटिंग हो लेकिन जल्दी खुशखबरी उसकी शूटिंग की आप सबको दी जाएगी. We are waiting for the start to tell us something amazing. For that, and what about Rizab? When they are announcing? Thank you. सबसे पहले आज शाम को लेके क्या कुछ कहना चाहूँगी? क्या उम्मीद है आज की शाम को? Oh, Midday is such a prestigious brand itself और सबको entertain करते आए हैं, सबको खबरें देते आए हैं since years and years. It's a big news channel and I'm so happy that every year we are celebrating it like this, like with awards. Midday को जो लगता है हुआ good enough for the awards they are giving them and Midday has also called me up. Letty has called me up from Midday for Tu Zakhum Hai and she loved it. So they are giving me an award as well for iconic performance of the year for Tu Zakhum Hai. So feels great to be a part of it and feels great that Tu Zakhum Hai को इतना सारा प्यार मिल रहा है that I'm being showered with lot of love by everyone. People are loving it. Thank you so much. Thank you. Are you expecting any award? How excited are you? Actually ये साल हम अवार्ड दे रहे हैं. Yes. We are not expecting an award but we are super excited. Midday Showbiz Icon 2023 award. हर साल एक बहुत ही लोग वेट करते हैं अवार्ड के लिए और लोगों की एक इच्छा होती है कि वो इधर लें या दें तभी उनका साल ख़त्म होता है. तो हम विश करते पूरे मिडडे की टीम को बेस्ट ऑफ लक. ये अवार्ड सुपर सक्सेस है ही और भी सक्सेसफुल होते रहे. साल के मिड में ही आपने एक सुपर सक्सेस सीरीज दी है रफू चक्कर. बिल्कुल. क्या कुछ कहना चाहोगे रफू चक्कर को लेकर? मैंने पर्सनली काफ़ी एंजॉय की हर एक कैरेक्टर सर का. अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह के रिस्पॉन्स अब तक आए? सो रफू चक्कर मतलब एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स है. हम चाहते थे कि ये ऑडियंस को बहुत अच्छा लगे और
बट अभी जो जिस तरीके से पूरे देश भर में, भारत भर में लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मनीष पॉल के लुक को लेके, प्रिया बापट के लुक को लेके, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है। ये इंडिया का टॉप 3 शोज़ में आज नॉमिनेट हुआ है। तो एक आखिरी सवाल, यस, जिस तरह वो जिम का एक किरदार था, तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। आप लोगों के मनीष जी में कौन सा पर्सनल फेवरेट है? एक्चुअली वही हम लोग का भी वही है, सब 5 उन्होंने किरदार किया है, सब अच्छे किए हुए हैं। जो आपने सतीश वाला लुक देखा है, जो बुढ़े आदमी का, वो मेरा पर्सनल किरदार है। और आज हम लोग का एक दूसरा भी ताली भी उसका टीजर भी रिलीज सुष्मिता हुआ है, सेन के सुष्मिता साथ सेन आज अनाउंस हुआ है। वो आज हम लोग ने अनाउंस किया हुआ क्या है। कुछ कहना चाहोगे? काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं उसका। सुष्मिता ने उसके अंदर ट्रांसजेंडर प्ले किया है, गौरी सावंत का रोल प्ले किया है। उसका आज टीजर है, वो शो जल्दी रिलीज होने वाला है और लोग very बहुत वेट excited। कर रहे हैं। हाँ। होपफुली आज हम अगस्त या सितंबर में सून रिलीज करेंगे। थैंक यू सो मच। बस मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आकर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट एंड आई एम रियली एक्साइटेड। थैंक यू वेरी मच गाइस। जी, मैं बस बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और आई होप सबको बहुत मज़ा आए। बहुत प्यारे गाने सेलेक्ट किए हैं, तो थैंक यू वेरी मच मैम। I'm really happy to be here. Midday is one of our most iconic publications, and it's great. And I wish them all the very best. Looking forward to a great show. Thank you. बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक है क्योंकि उसमें जब आप नॉमिनी होते हैं तो आपके आप बगल में बैठे होते हैं, तो कोई टर्की का बेस्ट एक्टर होता है, ईरान का बेस्ट एक्टर होता है, कोरिया का बेस्ट एक्टर होता है, चाइना का। वो अवार्ड उसके जूरी में होते हैं, वहाँ पे 2 अवार्ड मिले। कहना चाहो सबसे ज़्यादा आई एम रियली एक्साइटेड। छोटा सा परफॉर्मेंस भी है मेरा आज, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट एंड इट्स मिडडे शो दिस, सो इट इज वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी गुड। आज सबका फेवरेट तेरा फितू एंड उसके बाद तू चांद है। थोड़ा सा परफॉर्मेंस है बट आई थॉट कुछ एंटरटेन किया जाए। सो अभी तो आवार की लास्ट सॉन्ग था हमारा, उसके बाद अभी नेक्स्ट 3 म्यूजिक वीडियोस प्लान है बैक टू बैक अगेन। तो आपको तो पता सीरीज़ कैसे हम वर्क करते हैं सीरीज़ वाइज, पर दिस टाइम कुछ अलग फिल्मी चीज़ लेके आ रहे हैं, तो वो भी 2-3 हफ्ते में रिलीज हो जाएगा। The most renowned publications and names in India, and मुझे आज अवार्ड मिल रहा है for fashion and style on OTT and in movies, so I'm very excited. And I want to plug in, please watch अधूरा 7 जुलाई को आ रहा है Amazon Prime पे। Yeah, very excited. Tell us something about the outfit. I think if Superman and Shaktiman had a child, that'll be me. And yeah, man, I just wanted to have fun. I don't want to take life or anything too seriously. I wanted to have fun, so I'm here like this. Thank you. वेरी हैप्पी। हमारी फिल्म को भी प्यार मिला, अवार्ड भी मिला और मुझे भी अवार्ड मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं यहाँ पे, द कास्ट एंड द टीम फुल, ऑल ऑफ अस आर हियर, सो इट वाज वेरी नाइस। 51 days for Kailash Story. जी। Tell us something, the kind of love that you guys are receiving. I saw the movie personally. आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। मैं हैदराबाद में ये मूवी अरे देखी थी, वहाँ के लोगों को भी काफ़ी पसंद आई है। जी जी Tell us something about it. जी, वही मतलब जो एक इंटेंशन था वो बहुत ज़्यादा प्योर था, बहुत जेन्यून था। आई थिंक हम सभी ने एक बार बोली है कि इस पिक्चर से एक भी लड़की की अगर जीत हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस वे में जो मटीरियलाइज हुई है, आई थिंक नन ऑफ अस रियली इमेजिन्ड कि ऐसा होगा, बट वी जस्ट वेरी हैप्पी दैट ऑडियंसेस हैव रियली शोड देयर लव एंड हाउ। दादा, आपने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मुझे पिक्चर के बारे में पूछो तो मैं काफ़ी कुछ बोलूँगा, मुझे अभी भी याद है। क्या कुछ कहना चाहोगे? ये जो 51 डेज है जो गुजरे हैं, काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज हुई है इसमें, काफ़ी लोग इमोशनल हुए, काफ़ी लोगों ने सीखा है इस मूवी से। अगर कुछ आप बताएं। एक कहावत है, सत्य पराजित नहीं होता है। तो हमें लगता है कि हमने सत्य बोला था तो वो पराजित नहीं हुए। अगर मैं बहुत ज़्यादा गलत नहीं हूँ तो केरला स्टोरी इंडिया में हिंदी फिल्मों में सेकेंड हाईएस्ट फुटफॉल मिला है इस चीज़ की, वो है हमारी फिल्म। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ लोगों ने ऑफिशियली देखा। अनऑफिशियल नंबर, पायरेटेड वर्जन वाले नंबर तो बहुत ज़्यादा है, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ।
तो मुझे ये लगता है कि जितने भी कंट्रोवर्सी हो, डिबेट हो, एंड ऑफ द डे ट्रूथ प्रिवेल, दैट इज द सेटिस्फेक्शन, एंड वो सेटिस्फेक्शन लेके आज यहाँ से जा रहे हैं। सर आप अगर थोड़ा क्लोज आ जाइए, अगर ये कब तक OTT पे आने वाली है, ये बड़ा सवाल है। OTT के डेट भी थोड़ी पुश कर दी है, ये सारे समाचार आ रहे हैं, अगर कुछ आप इस पे कहना चाहोगे क्या कुछ? अगले वीक आप OTT के बारे में सारी न्यूज़, सारी डिटेल आप सुनेंगे। अक्सर एक चीज़ होती है कि हम कहते कुछ है, उसका मतलब कुछ और निकाला जाता है। वैसे ही दादा के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश की है जैसे हमारी फिल्म को कोई OTT की डील नहीं मिल रही है। तो बस एक हफ्ते का इंतज़ार कर लीजिए और आप सबके सामने OTT की डील होगी। सर आप अगर कुछ कह रहे हैं बोलिए ना, बोलिए अभी। एंड आई बिलीव दैट जब भी कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे मिड डे न्यूज़ और व्हाटएवर इट इज़ रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, आई ऑलवेज वॉच इट। एंड पहले से एक्साइटमेंट थी कि काफ़ी लोगों को मिला भी जाएगा। यू मीटिंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो एट अबाउट इज वेरी स्पेशल, यू मीट आफ्टर लॉन्ग टाइम। आर यू एक्सपेक्टिंग एनी? देखो अब तो मेरे को पता नहीं। थैंक यू फॉर द टाइम। Hi, how are you? Well, first of all, I'd like to congratulate Midday on its annual award function, and I mean, exciting times to be here. I think they're felicitating a lot of our fellow co-actors and co-industry workers. So I think I'm looking forward to the event tonight. Any upcoming project from your side? Anything coming up? Oh, when I'll have something very dhamakedar, I will announce it. Don't worry about it. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. चलिए, सबसे पहले आज की शाम को लेकर क्या मिड-डे शोबिज़ अवार्ड्स है एंड मुझे एज एंटरप्रेन्योर नॉमिनेट किया जा रहा है एंड दैट्स द रीज़न आई एम हियर। आई एम होपिंग दैट आई बैग एन अवार्ड हियर एंड काफ़ी हमारी फ्रेटर्निटी से काफ़ी लोग आए हैं विच आई गॉट टू नो एंड काफ़ी सीनियर एक्टर्स आए हैं। सो in case I get an award here, it would be my pleasure to get an award in so many senior people. So keeping my fingers crossed. Thank you guys. Thank you. So it's my first time here for the Midday Showbiz and I'm feeling very excited and I'm happy to be here. Yes, tell us something about So this outfit is by my mom, Anjum Qureshi. So she has made this gown and I'm feeling very pretty in this. when mom design the gown, क्या कुछ feeling रहती है कभी भी? Actually, she always makes pretty clothes and everything. So I think it's just one of a collection and I'm just happy to wear it. I am currently signing up for things. So as soon as an announcement comes out, everyone will know. Thank you so much. Thank you. Midday, yeah, I'm sure it'll be a fun evening. And Midday Showbiz Awards, luckily मैंने देख लिया होता। Yeah, so it's always good to come for events. Yeah, मेरा सबसे fun चीज़ होती है जब अपने पुराने दोस्तों को मिलता हूँ. Because that's where you meet your old friends you've not met the whole year. That's why I like coming sometimes. नहीं मैं इस साल मैंने से कुछ किया नहीं है जो मुझे अवार्ड मिलेगा। आपके कोई दोस्त गए बिकॉज OTT में बिकॉज जी 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 कोई आपके दूसरा मैं आकांक्षा को जानता हूँ और मैं और किसको जानता हूँ नहीं और किसको नहीं जानता। आई थिंक फन मैं बिग बॉस देखता हूँ। आई एंजॉय द शो एंड आई लाइक मनीषा अलॉट। शी इज फन शी इज वेरी फन। मुझे मनीषा अच्छी लगती है। मनीषा रानी राइट। हाँ मुझे शी इज़ वेरी रियल एंड फन। आने वाले समय में कुछ सबसे आ रहे बहुत जल्द। यू हैव अ लुक यू नो रियलिटी शो नो रियलिटी शो। थैंक यू।
टुनाइट और इतना इम्पोर्टेंट है कि किसी काम के लिए किसी भी काम के लिए सम्मान करना अवार्ड मिलना। नो ऑफ कोर्स फॉर द एक्टर उससे बड़ी कोई बात ही नहीं होती। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने काम किया वो ऑडियंस को अच्छा लगा या नहीं, एंड सो वो अवार्ड उसका एक सर्टिफिकेट बन जाता है जो हम अपने घर पर रख लेते हैं, और जब भी थोड़े स्ट्रेस्ड होते हैं तो खुद को याद दिलाते हैं कि कुछ अच्छा काम किया था और ऑडियंस को अच्छा लगा था। सो एक्टर्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है अवार्ड मिलना। हमें वो याद दिलाता रहता है कि हम एक्चुअली ये सारी मेहनत क्यों करते हैं। इट्स अ गुड रिमाइंडर फॉर अस। And what would you like to say about the Rana Naidu, Hyderabad से आया हुआ लड़का बॉम्बे? Tell us something about the journey. No, it's Rana Naidu has been like a beautiful roller coaster. We signed it so many months ago, और एक बहुत ही क्रेजी सा चैलेंजिंग सा रोल था, और बहुत सारे उसमें ऐसे एस्पेक्ट्स थे जिनकी उम्मीद मुझसे नहीं की जाती, एंड मुझे वही रीज़न लगा कि मुझे करना चाहिए कि अगर इसकी उम्मीद मुझसे नहीं की जाती तो चलो लोगों को थोड़ा सरप्राइज़ करते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ऑनर्ड कि ये मेरा दूसरा अवार्ड है फॉर प्रिंस एंड राणा नायडू, एंड आई एम हियर नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ बट ऑल्सो फॉर नेटफ्लिक्स एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द शो। Can we expect Rana Naidu too? Yes, Rana Naidu 2 is already in the making, so आप लोगों को दिखेगा। Thank you. maybe in hindsight मैं पीछे मुड़कर कहूँगा कि शायद एक टर्निंग पॉइंट था कि एक एक्टर था, बहुत वक्त से था, उसे लोग टीवी का स्टार बुलाते थे, और शायद उसके बाद उसकी कहानी बदल गई, पर बस अब 1 महीने में गदर 2 आ जाएगी तो इस कहानी को एक नया मोड़ फिर से मिल जाएगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू। Hi. यही कहना चाहूँगा, मिड डे इज समवन आई होल्ड इन वेरी हाई रिगार्ड, तो यहाँ आना तो जायज़ था। आई हैड टू बी हियर। मैं सीधा शूट से आ रहा हूँ, बट स्पेशली फॉर मिड डे आई एम हियर। Tell us something about the shoot. What you're shooting for? I'm shooting for a movie. I'm not yet allowed to talk about it, but बहुत जल्दी उसका announcement आएगा। कुछ किरदार के बारे में? I play a man who's passionately in love. I play a lover boy, but a lover boy with a twist. Thank you. Thank you. Are we done? Yeah, Mike. So good to see you. Thank you. How important is an award for an artist? I think somewhere deep down every artist craves validation, and I think when you get an award, I think it feels like an acceptance and a validation and an applause from the audience and from everybody around you. So it always feels good when your work and your hard work is appreciated and recognized. So I'd like to thank Midday for doing these special awards, for awarding us for our hard work, for our contribution. Thank you. Will you share your first award moment? My first? Award moment. I think the first ever award I received was the IFA award in Mohabbatein for the best debut, and that felt fantastic. Thank you. So good to see you. How important is an award for an artist? Of course, it's very, very important because it's validation, right? You know, it's like बच्चे होते हैं ना कि अगर आप ये अच्छा काम करोगे आपको एक चॉकलेट मिलेगा. So it is like that, right? For all of us, we work very hard, and the only way to gratify that is an award, right? Of course, the revenues are important because this is also a source of income. But primarily, the most important thing for any actor, filmmaker, or anyone related with the media field is an award. So what happened in professional was there the pipeline for
पाइपलाइन में अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई थिंक वी शुड वेट एंड एवरी फिल्म शुड गेट इट्स ड्यू, बट गॉड इज़ बीन काइंड एंड आप लोग सब लोग का सपोर्ट चाहिए एंड होपफुली वी शुड बी डूइंग सम रियली गुड वर्क एंड विल पुट आउट सम ग्रेट अनाउंसमेंट्स इन द नेक्स्ट 2 weeks. So the Great Indian Rescue already announced the week for the release. हाँ जी. The Great Indian Rescue. हाँ जी. Tell us about that. How you are going to plan the promotions, other things. कभी कुछ start होगा, ट्रेलर कभी आने वाला है? If you want to highlight. So we've just announced the release date. उसका सेम है, उसका टीज़र आएगा, ट्रेलर आएगा एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. इट्स अ ट्रू स्टोरी एंड ये एक ऐसी कहानी है जो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स हमने बनाई है और मैं चाहता हूँ कि सब देखें. आई थिंक अक्षय सर इज़ आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म, बट मुझे ऐसा लगता है ये एक वैसी कहानी है जो बोली जानी चाहिए. बिकॉज ये एक ऑफिसर थे जिन्होंने इतने सारे लोगों को जाके नीचे से निकाला था 1989 में. सो आई फील इट्स अ स्टोरी विच नीड्स टू बी टोल्ड एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर द गेटवे कि हमारे थ्रू ये लोगों तक पहुँचेगी. सो उम्मीद है लोगों को पसंद आए. थैंक यू. क्या हो रहा है? देखिए सो पहली बार मेरा ये मिड डे के साथ एक्सपीरियंस है. मैं फर्स्ट टाइम मिड डे में आया हूँ. इट्स बीन अ वाइल. आई वाज नॉट स्टेपिंग आउट बिफोर. मैं पहले ज़्यादा इवेंट्स अटेंड नहीं करता था. सो मेरा नया नया स्टार्ट है ये एक्चुअली में. आई एम गोइंग ऑल आउट कि मैं अभी इवेंट्स अटेंड करूँ एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू मिड डे एंड फील रियली गुड कि यहाँ पर मैं आया हूँ. और आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी गुड इवनिंग, अमेजिंग नाइट. Yes. Anything coming up? Any project? Yeah, so recently I did a mythological finite series. It's going to come really soon, and a web series called Bitcoin. And एक मेरा म्यूजिक वीडियो आने वाला है जिसका नाम है जिंदड़ी. तो ये सब बहुत जल्द ही और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे ये आप लोगों को देखने को मिलेगा. सी वो तो क्या है ना कि वो जब उसका इवेंट होगा हम उसके बारे में ज़्यादा बेटर बात या अभी ऑफिशियल नहीं है, तो जब ऑफिशियल होगा तो मेकर्स ही अनाउंस करेंगे. यही बेटर रहेगा. थैंक यू. पहले कांग्रेचुलेशन. क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड के बारे में? जब अवार्ड मिलता है तो कोई क्या कहता है? क्या उम्मीद, क्या कहता है आपको? बहुत खुशी हुई. बस बहुत खुशी हुई कि मुझे अवार्ड मिला. यस. किस और ये अवार्ड जो है आपके लिए एक जिम्मेदारी बनती है कि कल हम एक और अच्छी फिल्म बनाएं और अपने दर्शकों को और भी अपना अच्छा काम दिखाएं. yes. अच्छे सब्जेक्ट लेकर आएँ, अच्छी कहानियाँ लेकर आएँ और एक फिल्म ऐसी बनाएं जो आपके सबके दिलों को फिर से भाए. थैंक यू. हम लोग आए हैं रेड के लिए, फायर ऑफ लव रेड. तो हम मेरा प्रोड्यूसर डायरेक्टर एवरीबडी इज देयर, तो वी आर गोइंग टू गेट एन अवार्ड फॉर दैट. तो या ईगरली वेट. हाँ क्यों नहीं, मुझे ऐसे फिल्म ऑफर होंगी तो मैं ज़रूर करूँगी. क्यों नहीं करूँगी. दुनिया को सच्चाई भी देखना चाहिए ना. जो भी सच्चाई है, जो भी है, ऐसा नहीं है मतलब आई एम नॉट अ बाय गॉड, बट जो भी सच्चाई है, जहाँ पे भी जो भी सच्चाई है वो दुनिया के सामने लाना चाहिए. Why an award is important? I don't think any actor can give you a very realistic answer to this, because an award is eventually a gratification. It's a pat on the back saying people appreciated our work and liked our performances. And when it is about appreciation and like, we can't put a finger on it ना, because उसका reason क्या होता है, लोगों को क्यों पसंद आता है कुछ और क्यों नहीं आता है, वो क्या पता. It's an emotion. So I think it's a great emotion because we depict emotions on screen. And the fact that an award is emotional for us and audiences is just such a nice thing. So yeah, very happy that people are happy with it and you get an award. काम आप करते आ रहे हो, जिस तरह का टेंशन मिल रहा है, जिस तरह की सराहना प्रशंसा मिल रही है, तारीफ मिल रही है, क्या आप मानते हो जिस स्पीड से आप जा रही हैं माशाल्लाह, people are loving you, you know, every project you're doing. Do you think the sense of responsibility
staff, as an individual, as an artist? Of course, I think responsibility when you're in a position to influence so many people, especially when you're at Midday Awards, because they are a film fraternity wise, somebody who writes really what's going on and reports what's really going on, and the fact that they are responsible. We as actors have to be responsible in everything we do and say. मतलब इस इंटरव्यू में भी मैं जो बोल रही हूँ मैं सोच समझ के बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है बहुत लोग सुन रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ. सो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ हैंड एंड ग्लव विद अस, एंड वी शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट. Yes. Apart from this, anything coming up, any upcoming project on your side? I have Chori 2 coming up, I have Akeli coming up, I have another film coming up which we still have to announce. So I have 3 releases this year, and they're all female-centric films. Yes. So the responsibility that he asked about is now triple, Yes. and the stress is triple. But well, it's a good stress. Yes. जिस तरह का उन्होंने कहा, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह आपने अभी कहा कि जो तीनों लगातार मूवी आ रही है, किस तरह का रोल हम देख पाएंगे इस तीनों? यार अभी छोरी तो जैसे छोरी 1 थी वैसे छोरी 2 होगी. अकेली इज अबाउट अ गर्ल ट्राइंग टू फाइंड हर वे बैक होम, क्योंकि वो कहीं अटक गई है. सो इट्स सर्वाइवल एंड करेज. एंड द थर्ड वन तो व्हेन आई कैन टॉक अबाउट इट आई कैन टॉक अबाउट इट. बट द फन इज कि तीनों अलग रोल्स हैं और तीनों अलग कैरेक्टर्स हैं. इसलिए मज़ा आता है खेलने में क्योंकि आप कुछ अलग कर रहे हो. तो लेट्स सी Thank you. हाउ इट गोस. या ऑलराइट, थैंक यू. जिस तरह का आपका movement है, क्या कुछ consideration होगी आपकी side से? ये भी हमारी साइड से नहीं है, तो स्टाइलिस्ट की तरफ से है. हम बस इसको बता देते हैं कि यहाँ जाना है आज इवेंट के लिए. बट एक एक्साइटमेंट होती है, एक प्रेशर भी होता है पहुँचने का टाइम पे, स्पेशली बारिश में, स्पेशली जब आप शूट करके आ रहे हो पूरा दिन. बट आई थिंक ऐसी जगह ही है जहाँ पे आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता है. बड़ा समझता है, सब बिजी है. सो मुझे मज़ा ये आता है कि यहाँ पे आता हूँ तो बाकी के बहुत सारे को एक्टर्स दोस्त लोग ऐसे ही मिलते हैं आजकल इवेंट्स पे, अवार्ड्स में. मतलब अच्छा ही है यार, जितने अवार्ड्स हों उतना अच्छा है, जितने लोगों को मिले उतना अच्छा है. सबको अच्छा लगता है अवार्ड मिलता है, तो सब एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं. एंड मिड डे हैज़ बीन अ फेमस पब्लिकेशन फॉर एवर. बहुत बड़ा पब्लिकेशन है और वो लोग अपने शोबिज़ अवार्ड कर रहे हैं और हम सब शोबिज़ में है. तो आज देखेंगे किसको मिलता है. यार मेहनत तो की है और रिव्यूज़ भी अच्छा है शो के, तो हो सकता है अपकमिंग. जैसे कि उसने कहा कि कुछ चीज़ें हमें बताने को मना कर दिया जाता है, बट इतना बोल सकता हूँ कि 3 फिल्में हैं जो ऑलरेडी शूट कर ली हैं, जो शूट करके मतलब रेडी नहीं है बट अलग अलग स्टेजेस पे हैं. हाँ, एडिटिंग में है, कुछ 1-2 रेडी है, और वो कहाँ आएंगे और कब आएंगे. Thank you. Good. Awards night are always fun. We get to feel good about what we've done. I think Hunter का कुछ मिल रहा है, देखते हैं. What are you expecting? One more post on social media? Is it okay? आई थिंक वही ट्रेंड बन गया है ना आजकल, और करना भी चाहिए. अपने प्रोड्यूसर्स को थैंक करना चाहिए, जो अवार्ड देते हैं ऑर्गेनाइजर को थैंक करना चाहिए. या पोस्ट तो सोशल मीडिया पे होगा ही, बट आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द फ्रेटर्निटी. इवेंट का भी आपने पोस्ट किया, रिस्पॉन्स क्या मिलते हैं लोगों की तरफ से? क्या कुछ रिप्लाई मिलते हैं? पता नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ, मगर आई थिंक प्यार ही मिलता है, तो अच्छा लगता है. एनीथिंग कमिंग अप, एनी प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग? एक वेब OTT का एक वेब सीरीज़ अभी ख़त्म किया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता उसके बारे में, बट आई थिंक माई ऑडियंस ऑलरेडी नोज अबाउट इट. Tell us something about the journey, first day, then Hunter, the kind of love that you receive from the OTT platform. How do you see the OTT platform? आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई थिंक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं यहाँ पे. आई विश ऐसा सिनेमा के लिए भी हो, थिएटर में लोग वापस जाने लगे हैं, तो आई फील गुड विद थिएटर रिलीजेस एज वेल. Because the last time you played Kong character. Yeah. Now anything different? So it's a complex role. He's a adopted son, and he's helping somebody. उसको पता चलता है कि आगे जाके उसको मदद कर रहा है. That person is not the right person. तो वहाँ से स्टोरी शुरू होती है. Are you watching Big Boss OTT? नहीं यार, मैं नहीं देख पा रहा. आई थिंक
फलक के साथ काम किया था. She's a brilliant soul and all the best to her and everybody else. ठीक है. Midday Showbiz Award is family to me. It's been a long association. Rahul is very closely associated with me and my children. It's a great honor to be here and be present here. Yeah, it happens. I understand that. The awards were very nice. I was very happy to meet Shubhas ji, Manoj ji, Sonu Nigam. They are legends here. And Midday has always been iconic. And all the congratulations to all the winners. Thank you. बिल्कुल मिड डे के आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पर मैं पहुंचा. मिड डे की तरफ हम जब देखते हैं, मिड डे एक विचार है, मिड डे एक सोच है, मिड डे एक परिवार है. मिड डे की शुरुआत मैं समझता हूँ कि एक इस तरीके से हुई जिसका एक अंक है इनकलाब. और इनकलाब को दैनिक भास्कर और मिड डे, ये तीनों का एक जब मिलन है और वो अपने आप में एक बड़ा नाम है. मिड डे की खासियत ये है कि हमने जब इस कार्यक्रम में जब देखा तो ख़ास तौर पर जिस तरीके से एक इनकलाब को पढ़ने वाला एक क्राउड है, एक तबका है पूरे देश भर में, हिंदुस्तान में, उसी तरीके से दैनिक भास्कर को भी पढ़ने वाला है. एक पूना, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इस तरीके से आप जब देखेंगे दिल्ली तक के. और उसके बाद अगर जब मिड डे की बात करते हैं, मिड डे की खासियत हमने देखा कि फॉरेनर्स अगर आता है, कोई पर्यटक आता है तो 5 स्टार्स होटल्स के अंदर अगर किसको मुंबई की जानकारी लेनी है, मुंबई के हालात पता है, मुंबई के अंदर क्या चल रहा है, अगर किसी को जानना है तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे पहला मिड डे को ही हाथ लगाता है. ये मिड डे की खासियत है. आज मुझे राहुल जी ने खास तौर पर यहाँ इनवाइट किया और एक वाहतूकदारों का एक अवार्ड जिस तरीके से एक तरीके से कहा कि आप इस प्रोग्राम में आना है. और इस प्रोग्राम एक सरप्राइज़ तरीके से, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से जो मैं पिछले 16-17 सालों से 1300 सभासद से आज महाराष्ट्र के अंदर मैंने ट्रांसपोर्ट विंग में 7.5 लाख सभासद बनाए और उसकी दखल आज मिड डे ने लिया और मिड डे ने मुझे एक बेस्ट वातुकदार नेता का अवार्ड दिया. इसलिए मैं तहे दिल से मिड डे का, पूरे मिड डे ग्रुप का, मिड डे के सारे पत्रकार का और राहुल जी का खास तौर पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया. मैं मिड डे को इतना ही कहूँगा, आज राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, जब कभी भी यह मिड डे को जिस तरीके से भी एक अच्छी न्यूज़ के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से जब कभी ज़रूरत रहेगी कि हाजी अराफा शेख बिल्कुल आपके साथ एक परिवार का हिस्सा बनकर आपके साथ रहेगा. अस्सलाम वालेकुम. मिड डे ने कहा हम फेलिसिटेट करना चाहते हैं बिकॉज हमारा दोस्त है राहुल शुक्ला, तो उनको फिल्म पसंद आई. उन्होंने कहा यू शुड प्रमोट इट ऑन मिड डेज प्लेटफॉर्म इन मिड डे अवार्ड्स. तो हमने यहाँ ये ट्रेलर दिखाया और हमको इन्होंने एक ट्रॉफी भी दी. वेरी गुड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. कृष्णा अभिषेक इज टोटली डिफरेंट इन दिस रोल. आपने कृष्णा अभिषेक को हंसते, गाते, खेलते देखा है. यहाँ ही इज लाइक एन एंग्री यंग मैन, सीरियस, बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि कुछ रोल ही अलग है. नहीं, उसने खूब निभाया है, बहुत प्यारा किया. रिलीज हम अगस्त में डेफिनेटली कर लेंगे बहुत, क्योंकि अभी सेंसर में जा रही है पिक्चर. एक बार सेंसर होके आ जाए तो उसके बाद रिलीज डेट और क्लियरली नजर आएगी. अब बोलो अपनी फिल्म का पूरा नाम क्या है? फायर ऑफ लव रेड. फायर ऑफ लव रेड, रेडी रेड है. I would like to introduce first of all my director Ashok Tyagi, who made a brilliant film, Fire of Love, Red. आज ये white पहन के आए हैं, लेकिन ये अंदर से, बाहर से, ऊपर से बिल्कुल रेड है. अशोक जी, could you please come here? ये थोड़ा सा नखरा करेंगे, लेकिन इनको दूसरी तीसरी बार बुलाओ तो आ जाते हैं. अशोक जी आइए. चलो आप आ जाओ. ठीक है. सब एक ही बात है. रेड बड़ी खूबसूरत फिल्म है. उसको प्रोड्यूस किया है राजीव चौधरी जी ने, जो कि एक बड़े अच्छे डायरेक्टर भी हैं और ये आने वाले वक्तों में
बहुत अच्छा क्रिएटिव काम करेंगे। और मेरे राइट हैंड साइड पे बड़े अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, इन्होंने रेड का म्यूज़िक दिया है, रिजू रॉय, और हमारे साथ सिंगर भी हैं जो कि उन्होंने बहुत अच्छा गाया, फीमेल सिंगर हैं। एक गाना रिलीज भी हुआ है अभी मैं कहना चाहूँगा अशोक त्यागी जी के बारे में। अशोक त्यागी एक बहुत ही लेजेंडरी मोड वाले डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत पहले भी बहुत अच्छा काम किया है, रिटर्न ऑफ ज्यूल थीफ विद देवानंद एंड धर्मेंद्र और अशोक कुमार जी, और ऐसे लेजेंडरी लोगों के साथ रह के अच्छा काम करके भारत भाग्य विधाता जैसी फिल्म भी बनाई है। और अब ये जो रेड है, ये क्रिएटिविटी एक स्टॉर्म है, एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। मैंने फिल्म देखी है और मैं इसका पार्ट हूँ, फिल्म का पार्ट हूँ। इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है कृष्णा अभिषेक, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। एंड in that way written and directed by Ashok Tyagi ji, and he is a fantastic writer also. I can remember so many fantastic lines, and he is a good leader also. ये पूरे अपने यूनिट को पूरा वाइब्रेंट रखते हैं, और it's really a pleasure कि सच अ लेजेंडरी डायरेक्टर, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू माय साथी लोग। एक गाना फिल्म के हाईलाइट डायलॉग्स हैं, डायलॉग्स आर द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। यस डायलॉग। आइए सर, म्यूजिक डायरेक्टर साहब आप जरा इधर हो जाइए। ये सिंगर है हमारी फिल्म की, इन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया है, और इसके जो मैं कह रहा था डायलॉग इस फिल्म के जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। एक बार तो मुझे याद है, एक डायलॉग बहुत अच्छा बोले, दूरबीन से मैंने तारों को, एक एक तारे को खोज के निकाला है, खोज के उसको समझा है, लेकिन अभी तक मुझे जो भगवान है वो दिखाई नहीं दिया। इस तरह के पंची लाइंस जो हैं अशोक त्यागी साहब ने लिखे हैं, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे हिस्से में उन्होंने रोल दिया है, एक 8 या 10 मिनट का एक पूरा सीक्वेंस है, विच आई हैव डन इन वन गो किया है, एंड इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी समथिंग गुड, and I wish them all the very best. The singer, the music director, the budding producer, he is a producer who is really a fantastic. उन्होंने पूरे यूनिट को हर कदम पे साथ दिया है और किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी। I wish him all the very best for your. Thank you. We are all looking forward with Fire of Love. Fire of Love. Fire of Love Red. Cheers. Thank you so much. Cheers, buddy. शान, 2 गाने हैं शान के, और शान के साथ वीड इनका है रीमा, तो आई वुड लाइक टू शेयर अ लिटिल मुखड़ा विद यू। अरे व्हाई नॉट। और मैं एक्चुअली पूरा टीम को बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, स्पेशली जो डायरेक्टर है अशोक जी, प्रोड्यूसर है राजीव जी, और ऑफ कोर्स म्यूजिक डायरेक्टर रिजू रॉय। 1-2 लाइन गा सकते हैं। 1-2 लाइन गाओ।